भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्वयं विष्णु भगवान का 8वां अवतार माना जाता है, जिसका अवतरण पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ। जब चारों ओर अत्याचार, अन्याय और आतंक का वातावरण था, मथुरा नगरी का राजा कंस अपने ही प्रजा पर अत्याचार करता था। देवकी उसकी बहन थी और वसुदेव उसके पति। एक भविष्यवाणी हुई कि देवती का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होते गए, वैसे वैसे कंस उन्हें निर्दयता से मारता गया। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तो स्वयं विष्णु भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वे उनके गर्भ में जन्म लेंगे, और वसुदेव को आदेश दिया कि बच्चे को जन्म के बाद गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा को सौंप देना। समय बीता और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय, जब चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, जेल की दीवारें अचानक कांप उठी, बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, और तभी देवकी ने दिव्य बालक को जन्म दिया। उनके रूप का तेज ऐसा था कि पूरी कारागार में प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने नवजात शिशु को उठाया, और जैसे ही वे कारागार से बाहर निकले, द्वार खुल गए। बाहर घोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर वसुदेव और कृष्ण की रक्षा की और यमुना में मार्ग दिखाया। इस प्रकार वसुदेव गोकुल पहुँचे, और वहाँ नंद बाबा के घर यशोदा माता ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और योगमाया का रूप धारण कर बोली कि अरे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, और वह यही नहीं बल्कि किसी और स्थान पर पल रहा है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने मथुरा तथा उसके आसपास के सारे नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की कथा आरंभ होती है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले कान्हा का बचपन बीतने लगा। उनकी बाल लीलाएं अद्भुत और अलौकिक थी। वे गोपियों के घर से माखन चुराते, मटकी फोड़ते, बांसुरी बजाकर सबके मन को मोह लेते। उनके मित्र सखा सुदामा, बलराम और अन्य ग्वाल बाल उनके साथ खेलते। धीरे धीरे दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगी। पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उनके स्तनपान के बहाने उनका प्राण ही खींच लिया। शिशु होते हुए भी उन्होंने शटकासुर का वध किया, तृणाव्रत को मार डाला, कालिया नाग को वश में किया और यमुना नदी को विषमुक्त किया। इस प्रकार गोकुल और वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित हो उठे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, वह स्वयं परमात्मा है। कान्हा की नटखट लीलाओं ने सबका मन मोह लिया। वे माँ यशोदा को बार बार अपनी मटकियों से माखन चुराकर छेड़ते, कभी गोपियों का मार्ग रोककर उसने माखन मांगते, और कभी अपनी बांसुरी की तान से सभी को मोहित कर देते। जब माँ यशोदा ने उन्हें माखन चुराते पकड़ा, तो उनके मुंह में झांका तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यह देखकर वे चकित रह गई और समझ गई कि उनका लाल कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। फिर भी उनका मातृत्व भाव इतना प्रबल था कि वे कृष्ण को अपना ही बालक मानती रही। धीरे धीरे कृष्ण किशोर अवस्था में पहुँचे और वृंदावन की गोपियों के हृदय में उनके प्रति अनोखा आकर्षण और प्रेम जाग उठा। बांसुरी की धुन सुनते ही गोपियाँ सब कुछ छोड़कर दौड़ती चली आती और उनके साथ रासलीला करती। यह रासलीला केवल सांसारिक प्रेम की कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। विशेषकर राधा रानी और कृष्ण का प्रेम दिव्य और अद्वितीय है, जिसमें कोई कामना नहीं, केवल भक्ति, समर्पण और एकत्व है। इसलिए राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। उनकी प्रेम गाथा भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। एक बार
इंद्र ने गोकुल वासियों से नाराज होकर घनघोर वर्षा कर दी ताकि वे सब डूब जाएं। लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को रक्षा की। इससे इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और उसने समझा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि परमात्मा है। इस घटना ने सबको यह संदेश दिया कि सच्ची पूजा यज्ञों से नहीं बल्कि प्रकृति और धर्म की रक्षा में है। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लेकिन कंस को जब पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वही उसका अंत करेगा, तो उसने अनेकों दैत्य भेजे, परंतु सबका अंत कृष्ण ने कर दिया। अंततः कृष्ण और बलराम मथुरा बुलाए गए, जहां उन्होंने मल्लयुद्ध में कंस के पहलवानों को पराजित किया और स्वयं कंस का वध कर दिया। इस प्रकार मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई और वहां से उन्होंने धर्म की स्थापना और यदुवंश की रक्षा का कार्य किया। यहीं से उनकी महागाथा आगे चलकर महाभारत के युद्ध तक पहुंची, जहां उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। लेकिन उससे पहले भी कृष्ण की अनोखी लीलाएं और अद्भुत घटनाएं घटित हुई, जो भक्तों के लिए सदैव स्मरणीय और प्रेरणादायी हैं। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, भक्ति, प्रेम, नीति और धर्म का संगम है। बचपन की लीलाएं हमें निष्कपट आनंद और निष्काम भक्ति की ओर ले जाती हैं। युवावस्था का प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा से मिलन का संदेश देता है। राजनैतिक जीवन हमें नीति और बुद्धिमत्ता का महत्व समझाता है और गीता का उपदेश हमें जीवन का सत्य मार्ग दिखाता है।